जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLSSY ऑनलाइन क्लासेस पे। आज जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात किया था कि इसका अच्छी स्थिति में कैसे इसका फार्मूला प्राप्त होता है, तो आई होप आपको वहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये जो प्रूफ हम करवाए थे, ये प्रूफ अच्छी स्थिति या निरक्षी स्थिति, इसके बाद निरक्षी स्थिति कराएंगे। ठीक, और इसमें रिलेशन बताएं कि रिलेशन बिटवीन अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में क्या रिलेशन होता है। उसका रिलेशन ये होता है कि अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति की दुगुनी होती है। ठीक, तो ये पूछ सकता है, वो जो अच्छी स्थिति उसका रिलेशन में 1 नंबर में पूछ सकता है यूपी बोर्ड के पेपर में, या फिर कहीं पूछ सकता है। ठीक, लेकिन ये प्रूफ फिक्स है कि 4 नंबर में आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 4 नंबर में आएगा, और आता है और आता रहेगा। ये भी आप पिछले 20 सालों से पेपर सेट उठाकर देख लीजिए। ये नहीं किसी भी ईयर का 7 सेट बनता है, 7 सेट में कम से कम 2 या 3 सेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम इसे सबसे पहले जानेंगे कि एयरफोर्स या इंडियन नेवी में कैसे सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे जेईयू की तरफ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बात करते चलेंगे। ठीक, तो देखिए एनडीए में क्वेश्चन इसका लेवल उतना हाई नहीं रहता है। कम से कम फिजिक्स जो होता है इसका लेवल जेई और एयरफोर्स का कंपेरिजन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि एयरफोर्स में भी एग्जाम में क्वेश्चन इसका फिजिक्स का अच्छा खासा आता है, और जेई में आता ही आता है। एनडीए में केवल आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट क्या होता है, या फिर ये पूछ सकता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन आपको इसके बाद पूरा विस्तार से बताएंगे, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है। ठीक, अभी हम डायमेंशन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, और या भी ये पूछ सकते हैं उसका यूनिट क्या होता है, या फिर उसका मतलब केवल पूछ सकता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, यही पूछेगा। लेकिन जेईई में पूछेगा उसकी हम दुगुनी कर दे, तीनगुनी कर दे, तो कब गुना होगा, इसका घटाएंगे वो घटाएंगे। तो इससे हम पहले जानते हैं कि अच्छी स्थिति का फार्मूला क्या होता है। तो अच्छी स्थिति का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के 2p बटे में आर क्यू। ठीक, 2p बटे में आर क्यू। हम पहले बात करते हैं एनडीए, ठीक, एनडीए एग्जाम की। उसके बाद करेंगे इंडियन एयरफोर्स एग्जाम, उसके बाद बात करेंगे हम नेवी। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे जेईई के बारे में। ठीक, इन्हीं इन्हीं एग्जामों को हम मतलब टारगेट देकर चले। तो एनडीए में जो आपको पूछेगा केवल ये पूछ सकता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, या पूछ सकता है इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का जो अच्छी स्थिति में फार्मूला आता है, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन प्रति कूलम होता है, और इसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपन 2p बटे में आर क्यू होता है। ठीक, और नेवी। अब इसके बाद हम चलते हैं एयरफोर्स की एग्जाम में। एयरफोर्स और जेई को हम एक साथ कंपेरिजन करेंगे, थोड़ा सा इससे डिफरेंस होता है। एयरफोर्स में भी यही पूछ सकता है ये वाला चीज कि इसका न्यूटन प्रति कूलम में कैसा, इसका एग्जाम में न्यूटन प्रति कूलम की। देखिए एयरफोर्स का फिजिक्स थोड़ा मतलब कि लेंदी नहीं होता है, वो थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। वो ये नहीं पूछेगा कि इसका अच्छी स्थिति में इसका फार्मूला अच्छी स्थिति में इसका फार्मूला बताइए, इसका यूनिट बताइए। वो पूछेगा न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है। 4 ऑप्शन दे देगा आपसे, तो ये पूछता है केवल, वो आपको केवल डाइवर्ट करने की। तो आप सोचें कि ये फाइंड करना, तो वो नहीं। और नेवी में भी यही रहता है। ठीक, नेवी एयरफोर्स में इतना ही तक रहता है। ठीक, लेकिन एयरफोर्स और जेई का थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है। तो आइए हम जेई के बारे में बात करते हैं, जेई के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे करता है। ठीक, और इसमें देखिए, इसमें रिलेशन हमें क्या मिला, हमें इसमें अगर रिलेशन बनाए तो इसमें रिलेशन क्या हमारा मिलेगा, रिलेशन ये मिलेगा हमारा कि ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टू ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली टू पी। ठीक, या पहला था ये रिलेशन। ठीक, और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यू। ई समानुपाती होगा पी के, और दूसरा क्या है, ई व्युत समानुपाती होगा आर क्यू के, 1/r क्यू के। ठीक, यही केवल दो हमारे रिलेशन यहाँ से मिलकर बने। ठीक, अब जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। अब क्वेश्चन पूछेगा क्या, यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दें, तो उसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या समान रहेगा, या नन ऑफ दिस। तो हम ये पूछा कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी होता ही है, ई समानुपाती पी होता है ना जी। और पूछ देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बढ़ा दें, तो उसका द्विध्रुव पे आघूर्ण क्या पड़ेगा। तो भैया जब हम ई बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा,
क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसके समानुपाती होता है। अगर विद्युत के अनुपाती होता है, ई बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक, ये पूछ सकता है कि इसका अगर हम द्विध्रुव का आघूर्ण घटा दें तो उसका उसकी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी तीव्रता भी क्या होगी? घट जाएगी। बस इतना तक क्वेश्चन किसे पूछता है? एयरफोर्स से पूछता है। और जेईई में अगर आपका किस्मत सही है तो बस यही तक पूछ कर छोड़ देगा। ठीक, नहीं तो उसके बाद पूछता है क्या? उसके बाद इसी तरह से इसमें पूछ सकता है कि यदि उसकी यदि उनके तीव्रताओं के बीच की दूरी, यदि तीव्रताओं के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच की दूरी अगर हम घटा दें, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच की दूरी अगर हम घटा दें तो उसका उसकी तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? दूसरा क्वेश्चन में पूछेगा कुछ कि हम अगर दूरी घटा दें तो ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r3। ठीक, अगर हम उसकी बीच की दूरी घटा दें, दूरी अगर घटाएंगे तो हमारा तीव्रता क्या होगा? बढ़ जाएगा। या तो ये भी तो पूछ सकता है इसका उल्टा कि अगर उसकी बीच की अगर हम तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर घटा दें, वैद्युत क्षेत्र की अगर क्या हम तीव्रता घटा दें तो उसकी बीच की दूरी क्या होगी? उसकी दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ले लीजिए कि आपकी यदि इफ यदि 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 द्विध्रुव आघूर्ण को पहले का दुगुना कर दें तो उसका नया तीव्रता का नया तीव्रता क्या होगा? यदि हम द्विध्रुव का आघूर्ण दोगुना कर दें तो उसका तीव्रता क्या होगा? तो हम पहले क्या थे इसका आघूर्ण पहले पी है ना पी। अरे भैया टू पी तो टू क्या था? कांस्टेंट था। कांस्टेंट पर तो बाहर हो जाएगा, उसकी हम बात नहीं करें। अब पूछ रहे कि ये क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। मतलब टू पी था पहले, पी था, अब क्या हो जाएगा? टू पी हो गया। तो इसे फार्मूला क्वेश्चन में रख दिए फार्मूले में। टी बराबर क्या होता है? 1/4πε0 अब टू पी इंटू टू पी। ठीक, टू पी इंटू टू पी नहीं, ये दुगुना हो गया। केवल कितना हो गया? दो गुना हो गया। ठीक, पहले टू पी था ही, अभी कितना हो गया? दो गुना हो गया। मल्टीप्लाई दो कर दिए इंटू इंटू आर की, ये दो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ई बराबर टू इंटू 1/4πε0 टू पी बटे में आर क्यू। अब देखिए इतना आया ना, आया कि नहीं? अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? ई बराबर टू इंटू ये क्या है? ई के बराबर ना है तो हम लिख सकते हैं कि ई डैश। तो हम ये क्या कहेंगे? ये हमारा आंसर में आया। आंसर में क्या हम ये कहेंगे कि उसके पहले वाली तीव्रता की क गुनी हो जाएगी? दो गुनी हो जाएगी। ऑप्शन में रखा कि दो गुनी होगी कि 1/2 गुना होगा कि 1/4 गुना होगा कि नन ऑफ दिस होगा। तो उसमें क्या हम ट्रिक करेंगे? वो पहले वाली तीव्रता कितनी गुनी हो जाएगी? दो गुनी हो जाएगी। ठीक, अब आइए इसके बाद हम एक क्वेश्चन फिर जानते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मान जो भी था। ठीक, क्वेश्चन क्या था? अगर हम क्वेश्चन पूछ दे कि यदि यदि द्विध्रुव के यदि यदि तीव्रताओं के बीच की दूरी, यदि तीव्रताओं की बीच की दूरी अगर तीव्रताओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दे तो उसकी नई तीव्रता क्या प्राप्त होगी? ठीक, यदि उनकी बीच की दूरी क्या कर दे रहा है? दोगुनी कर दे रहा है। तो दोगुनी करने का मतलब कि ये फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारा ई बराबर 1/4πε0 के भी रहने दें या के नहीं रहने दें, के का वैल्यू एक होता है फ्री और स्पेस आर के लिए, निर्वात या उसके लिए। ठीक, तो क्यू यहाँ क्या हो जाएगा? आपके ऊपर ऊपर टू पी बटे आर क्यू का मान कितना कर दिया? पहले आर था, अब कितना हो गया? 2r। पहले कितना था? आर था, अब कितना हो गया? 2r। मतलब 2r का होल क्यू। मतलब क्या हो जाएगा? ई बराबर 1/4πε0 टू पी बटे दो का क्यू कितना होगा? दो का क्यू 8 और आर क्यू तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ से कोई 1/8 को बाहर कर लीजिए तो ई बराबर 1/4πε0 1/8 तो पहले से बाहर आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 1/4πε0 टू पी बटे में आर क्यू। अब ये देखिए यहीं तक हमारे आंसर जो रहेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत होता होगा। तो 1/8 अब ये भी तो ई ही ना है, तो इसमें क्या लिख देंगे? ई डैश। मतलब देखिए यहाँ पे हमें आंसर प्राप्त हुआ। तो आंसर में क्या रहेगा? आंसर में ये रहेगा कि वो पहले वाली तीव्रता की 8 गुनी हो जाएगी। बी ऑप्शन क्या है कि वो पहले तीव्रता की 1/8 गुना होगा। और तीसरा रहेगा कि वो 4 गुना हो जाएगा। और चौथा रहेगा नन ऑफ दिस। तो पहले वाली तीव्रता कितना गुना हो जाएगा? 1/8 गुना हो जाएगा। वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स, कैसे क्वेश्चन पूछता है एनडीए, और कैसे क्वेश्चन पूछता है नेवी, और कैसे क्वेश्चन पूछता है जेई। देखिए कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं,
कोई भी एग्जाम का, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जेई का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन सबका सिलेबस लगभग सेम ही है। एक दो लेसन का थोड़ा थोड़ा इधर उधर होगा तो नहीं तो सबका लेसन क्या है, सेम है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का देखिए तरीका यही रहता है। और जो आप अगर आपके कोई अगर आसपास के जो एग्जाम दिया है उससे पूछिए भैया ऐसे क्वेश्चन आता है तो ऐसे ये क्या है, उस उससे आप ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। और क्वेश्चन पूछने का तरीका केवल यही रहता है किसी भी एग्जाम में। अगर थोड़ा देखिए जेई का थोड़ा अच्छा खासा एग्जाम होता है, एनडीए थोड़ा लेवल हाई का है, यूपीएससी कंडक्ट करती है इसका एग्जाम। लेकिन वो फिजिक्स उसका उतना उतना मतलब अच्छा खासा नहीं आता है, दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं। ये तो वो केवल बस मतलब कि पूछेगा ऐसा ही कि आपको रटा रटा पूछेगा कि इसका ये होता है तो ये क्यों होता है, बस उतना ही। और इसमें पूछेगा कि इसका ये पूछेगा, एयरफोर्स से पूछ देगा कि वैद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है। दुनिया तो ये याद करती कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन वो सब इतने चला के पूछेगा न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है, तो कितने लोग तो ऐसे ही सोचने लगते क्या होता है। लेकिन आपको सोचना नहीं है, आपको क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार ट्रिक और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।